आज के एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मिनाटो बैठा हुआ है और अपने पैसों का हिसाब कर रहा है और क्लियरली उसके फेस पर टेंशन दिख रहा है। वो बोलता है कि उसके पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और फिर याद करता है कि हरीमा सान ने जो पैसे दिए थे मेमोस के लिए वो भी वो ऑलरेडी खर्च कर चुका है। इसी बीच मिनियन साइड में बड़े मजा से स्नैक्स खा रहे होते हैं, सब टेस्टी बोलते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और मिनाटो को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन एक स्पिरिट थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है कि ये सब काफी महंगा होगा। लेकिन मिनाटो सीधा बोल देता है कि ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि सबको अच्छा खाना मिले। फिर एक और स्पिरिट कैजुअली बोल देता है कि मैं एक और ले रहा हूँ और तुरंत दूसरा उसे दाद देता है कि ज्यादा मत खा। और इसी मोमेंट पर यामागामी एंट्री लेता है और बोलता है कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्वीट है किनसुबा फ्रॉम चिकुगेन, ये एक 200 साल पुराना फेमस स्टोर का है और लिटरली मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। मिनाटो ये सब देखकर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये लोग अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानते, क्योंकि अगर वह उन्हें सस्ती चीजें देगा तो शायद ये लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वो अपनी वॉलेट चेक करता है और सिचुएशन और भी सीरियस लगने लगती है। तभी हमें एक नया स्पिरिट दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है। मिनातो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकलता है, लेकिन तुरंत रियलाइज करता है कि पार्ट टाइम से उतने पैसे नहीं आएंगे और वो सोचता है कि शायद अब उसे सस्ते स्नैक्स लेना पड़ेंगे। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक लकी ड्रॉ कंपटीशन पर। मिनाटो डिसाइड करता है अपना लक ट्राई करेगा और सरप्राइजिंगली उसके पास एक टिकट भी होता है और शॉकिंगली वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता है, 1 लाख येन का कैश वाउचर। पहले तो वह बिलीव ही नहीं कर पाता, लेकिन फिर सोचता है कि अब उसकी पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता। मिनाटो एक शॉप पर जाता है सके खरीदने के लिए और वहां भी प्राइज जीत जाता है। वहां 333 ईयर एनिवर्सरी चल रहा होता है और वो एक सके सेट जीत लेता है। अब मिनाटो को लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर वह लगातार चीजें जीतने लगता है। अब उसे डाउट होता है और वह यामागामी से पूछता है कि क्या इसमें उसका हाथ है। यामागामी मना कर देता है। फिर मिनाटो पूछता है तो फिर कौन, और यामागामी सामने दिखाकर बोलता है उसका। मिनाटो देखता है और बोलता है एक टॉर्टोइज। यामागामी बताता है कि ये कोई नॉर्मल टॉर्टोइज नहीं बल्कि एक डिवाइन टॉर्टोइज है जिसका नाम रेकी है। ये 4 होली बीस्ट्स में से एक है जो लक लेकर आता है। मिनाटो हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये यहाँ कब आया। तब यामागामी बताता है कि मिनाटो ने ही इसकी जान बचाई थी। मिनाटो को पहले समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मार्केट में एक ईवल स्पिरिट उससे टकराया था जो एक्चुअली यही टॉर्टोइज था जो ईवल स्पिरिट में फंसा हुआ था और मिनाटो ने उसकी हेल्प की थी। और जैसे ये सब इनफ नहीं था, तभी मिनाटो को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती हैं कि उन्होंने एक लॉटरी जीती है और प्राइज है 1 मिलियन येन। अब मिनाटो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। यामागामी सीधा बोलता है अब तो यकीन हो गया। मिनाटो तुरंत टॉर्टोइस यानी रेकी को थैंक यू बोलता है। रेकी कहता है कि उसे मिनाटो का पॉन्ड बहुत पसंद आया है और वो वही रहना चाहता है। मिनाटो हैप्पीली हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद मिनाटो उसे सके ऑफर करता है और रेकी बिना सोचे हाँ बोल देता है। उसे सके बहुत पसंद आता है और खुश होकर मिनातो को कुछ सीड्स गिफ्ट करता है। मिनातो उन सीड्स को अपने गार्डन में लगा देता है। सब लोग फिर से स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक और भी गॉड्स वहां आ जाते हैं। मिनाटो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन यामागामी उन्हें पहचान लेता है। ये होते हैं फुजिन और राइजिन। मिनाटो बोलता है कि ये देखने में काफी क्यूट हैं और उन्हें भी स्नैक्स ऑफर करता है। दोनों मजे से खाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में सब कंफर्टेबल हो जाते हैं। फुजिन और राइजिन बताते हैं कि वो लोग बस घूम रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा सडनली बहुत प्योर हो गई है और इस जगह पर रहना भी आसान लग रहा है, इसलिए वो चेक करने आए। और सच में उन्हें ये जगह काफी पसंद आती है। जब वह रेकी को सके पीते देखते हैं तो उनका भी मन करता है। मिनातो उन्हें भी ऑफर करता है और उन्हें भी ये बहुत पसंद आता है। और फिर उनमें से एक डिसाइड करता है कि मिनातो को रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए और मिनाटो को मिलती है विंड पावर। मिनाटो तुरंत अपनी पावर टेस्ट करता है और वो अपने हाथों से हवा क्रिएट कर लेता है। यामागामी बोलता है कि स्टार्ट अच्छा है, लेकिन अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। सीन फिर चेंज होता है और हमें एक एग्जॉर्सिस्ट दिखाया जाता है। वह अपना काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मिनातो का दिया हुआ पावर अब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। एक आदमी गिर चुका होता है और एक ईवल स्पिरिट उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी एक दूसरा इंसान आकर उसे बचा लेता है। वह हैरान होता है कि उसके पास इतनी पावर कैसे है। वो दूसरा इंसान सोचता है और अपने टीममेट पर गुस्सा करता है। वह पूछता है कि क्या उसे पता है हरीमा ने मेमो कहाँ से लिया। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह हरीमा से कभी नहीं हारेगा। सीन वापस मिनाटो पर आता है। वो नोटिस करता है कि बारिश रुक गई है, लेकिन यामागामी बताता है कि गार्डन एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर मिनातो उस प्लांट को देखता है जो उसने लगाया था और वह ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका होता है। यामागामी बताता है कि ये एक सेक्रेट ट्री है
आगे मिनाटो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन पर जाएगा, माउंट होजो। यामागामी उसे वार्न करता है कि वहां जाना डेंजरस हो सकता है क्योंकि बहुत सालों से कोई वहां नहीं गया और इविल स्पिरिट्स भी हो सकते हैं। मिनातो कहता है कि वह प्रिपेयर्ड है और फिर मिनातो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। माउंटेन चढ़ते हुए वह थक जाता है, लेकिन माइनियंस उसे मोटिवेट करते रहते हैं। एक स्पिरिट शोल्डर के ऊपर बैठा होता है। दूसरे स्पिरिट्स कहते हैं कि उन्हें उसके शोल्डर से उतर जाना चाहिए, लेकिन मिनाटो मना कर देता है। फाइनली वह लोग श्राइन तक पहुंच जाते हैं। मिनातो बिना टाइम वेस्ट किए श्राइन क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। पहले मिनियंस मना करते हैं, लेकिन फिर सब मिलकर हेल्प करते हैं। क्लीनिंग के बाद सब रिलैक्स करते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है। सब उस तरफ दौड़ते हैं और वहां एक पावरफुल इविल स्पिरिट होता है। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। मिनातो उस स्पिरिट को क्लियरली नहीं देख पा रहा होता, लेकिन फिर भी वह उसे हराने का ट्राई करता है। वह अपना नोटपैड निकालता है और एक स्मार्ट आइडिया यूज करता है। वह पेपर्स को हवा में उड़ा देता है और अपनी विंड पावर से उन्हें कंट्रोल करके इविल स्पिरिट पर अटैक करता है। एक पेपर डायरेक्ट हिट करता है और इविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अंदर से एक गॉड निकलता है, लेकिन मिनाटो को देखते ही भाग जाता है। मिनाटो कहता है, चलो कोई बात नहीं। सब वापस घर लौट आते हैं और यामागामी उसका शुक्रिया करता है उसका श्राइन क्लियर करने के लिए। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब मिनातो घर का दूर खोलता है तो एक और स्पिरिट वहां खड़ा होता है। वह उसी स्पिरिट जैसा लगता है जिसको उसने बचाया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ओरियो। यामागामी बताता है कि ये भी 4 होली बीस्ट में से एक है। ओरियो तुरंत ट्री के पास जाता है और अपनी पावर यूज करता है और अचानक गार्डन में बारिश होने लगती है। ट्री और भी बड़ा हो जाता है। ओरियो कहता है कि वह भी यही रहना चाहता है और मिनातो हाँ बोल देता है। सब मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। ड्रैगन को वाइन पसंद आती है और टॉर्टिस को एक ड्रिंकिंग पार्टनर मिल जाता है। फिर एक इंसान आता है मेमो के लिए। वो मिनातो का शुक्रिया करता है और गिफ्ट देता है। इस बार वह कहता है कि स्टार नहीं, कुछ और ड्रॉ करो। मिनातो उसका फैमिली क्रेस्ट ड्रॉ करता है और लास्ट सीन में वही इंसान किसी और के साथ बैठा होता है और डिस्कस कर रहा होता है कि ये मेमोस कितने पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करना मुश्किल है। फिर एक वार्निंग मिलती है, किसी और को भी मिनातो की पावर में इंटरेस्ट है और अगर मिनाटो को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी उसकी होगी। और एंड मोमेंट में वही इंसान मिनाटो को धक्का देता है और उस पर एक पेपर चिपका देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।